महोदय भ्राता सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु वदतु। सरस्वती वंदनां कुर्वन्तु। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। धन्यवाद भ्राता महोदय। अस्तु। बहिः योगे पंचमी। नमो नमः महोदय जी। नमो नमः। आगमनात् परं नमो नमः कथनीयः। आगमनात् पूर्वं सज्जता करणीया। परीक्षायाः पूर्वं सज्जता करणीया। बहिर्योगे पंचमी। ग्रामात् बहिः विद्यालयः अस्ति। गांव के बाहर तो के हिंदी भाषायां षष्ठी सामान्य रूपेण आगच्छति, परंतु पंचमी गांव के बाहर विद्यालय। तो ग्रामात् ग्रामस्य न भवति, ग्रामात् बहिः विद्यालयः अस्ति। नगरस्य बहिः न, नगरात् बहिः मन्दिरम् अस्ति। क्षेत्रस्य बहिः न भवति, क्षेत्रात् बहिः वृक्षः अस्ति। गृहात् बहिः अजा चरति, मंदिरात् बहिः वृषभः निद्राते। जलम पठतो का पठति? वदतु कविता। ग्रामात् बहिः विद्यालयः अस्ति, नगरात् बहिः मन्दिरम् अस्ति, क्षेत्रात् बहिः वृक्षः अस्ति, गृहात् बहिः अजा चरति, मंदिरात् बहिः वृषभः निद्राति। हाँ, तो बहिर्योगे पंचमी। स्व व्यावहारिक प्रयोगम करो तो। हाँ, सुरेंद्र तिवारी जी अस्ति। हाँ महोदय। हाँ, एकं वाक्यं वदतु। बहि कहाँ के बाहर कौन सी चीज है? हाँ, ग्रामात् वही विद्यालय अस्ति। हाँ,
नगरात् बहिः मन्दिरम् अस्ति। ग्रामात् बहिः वृक्षः अस्ति। विद्यालये बहिः अजः चरति। विद्यालयात् बहिः अजः चरति। उत्तमम्। विद्यालयात् बहिः अजः चरति। नद्यात् बहिः वृषभः निद्राति। वृषभः निद्रा। निद्रात्। सुंदर। तो बहि जोगे आरभ्य जोगे पंचमी सोमवासरात् आरभ्य पठामः। अद्य आरभ्य वयं योगं कुर्मः। अद्य आरभ्य वयं संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः। श्वः आरभ्य वयं किं कुर्मः चिन्तयतु। चलो पत्र पठतु। मोनिकाजी वदतु। पंचमी कार्यं सोमवासरात् नद्याः मार्गात् हिमालयात् उत्थानात्। वदतु मोनिका। आम गुरुजी। सोमवारात् आरभ्य कक्षा भविष्यति। नद्यात् आरभ्य नगर सीमा अस्ति। नद्यात् शुद्धं जी भवति। गुरुजी। अशुद्धम् अस्ति। नदी मार्गात् आरभ्य गृहं यावत्। नदी शब्दस्य पंचमी रूपं किम्? नदी नद्यौ नद्यः नदी नद्यौ नदीः नद्या नदीभ्यां नदीभिः नद्ये नदीभ्यां नदीभ्यः नद्ये नदीभ्यां नदीभ्यः और नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नद्योः नदीनाम्। तो गुरुजी पंचमी विभक्ति में तो नद्यात आएगा ना? नद्यात आएगा। तो ये सामान्य अनुकरण आपने किया। जैसे विद्यालय से विद्यालयात आ गया तो विद्यालय में अंत में अ था तो आता आ गया। यहाँ नदी में अंत में अ नहीं है तो नहीं आएगा। जी गुरुजी। यहाँ रूप नदी की तरह से हमको चलाना है। भूमिका बदल दो। नदी नद्या है आरभ्य। हाँ बोले नद्या है आरभ्य। नद्याः आरभ्य नगर सीमा अस्ति। मार्गात् आरभ्य गृहं यावत् उद्यानं निर्मातु। हिमालयात् आरभ्य कन्याकुमारीं यावत् भारतदेशः। उत्थानात् आरभ्य शयनं यावत् कार्यं करोतु। धन्यवाद गुरुजी। उत्थानात् आरभ्य। अन्य जना पठतु। आरभ्य वदतु। सोमवासरस्य आरभ्य कक्षा भविष्यति। नद्याः आरभ्य नगर सीमा अस्ति। मार्गस्य आरभ्य गृहं यावत् उद्यानं निर्मातु। हिमालयस्य आरभ्य कन्याकुमारी यावत् भारतदेशः। इन्होंने तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है ना? पुनः वदतु। रात आएगा। हिमालयात्। सोमवासरात् आरभ्य कक्षा भविष्यति। नदीतः आरभ्य नगर सीमा अस्ति। मार्गात् आरभ्य गृहं यावत् उद्यानं निर्मातु। हिमालयात् आरभ्य कन्याकुमारी यावत् भारतदेश। उत्थानात् आरभ्य शयनं यावत् कार्यं करोतु। तो नदी शब्द से नद्याः। सखी शब्द से सख्याः।
सख्याः जी अहं पुस्तकं स्वीकरोमि। नदीतः अपि वक्तुं शक्नोमि। वक्तुं शक्यते परन्तु अत्र आवश्यकता नास्ति। अत्र अस्तु पञ्चमी रूपं स्मरणे भवेत्। नद्याः जी जी तो चलतु छात्रा शब्दस्य चतुर्थी छात्रायै छात्राभ्याम अथवा वृद्धाभ्याम पुनः छात्राभ्य। तो छात्रा वृद्धा एवमेव एक समानम। तो छात्रायै ददाति किं ददाति? पुस्तकं ददाति। छात्रायै पुस्तकं ददाति। वृद्धाभ्याम वृद्धाभ्यां जलम ददाति। जलं ददाति। जलं छात्राभ्यः पुस्तकम ददाति। अध्यापकः छात्राभ्यः पुस्तकं ददाति। चला तो छात्रायै जे संप्रदान अर्थे चतुर्थी भवति। छात्राभ्यां छात्राभ्यः पठतु। बालिका बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः। महिला महिलायै महिलाभ्यां महिलाभ्यः। अध्यापिका अध्यापिकायै अध्यापिकाभ्यां अध्यापिकाभ्यः। गायिका गायिकायै गायिकाभ्यां गायिकेभ्यः। नायिका नायिकायै नायिकाभ्यां नायिकाभ्यः। पाचिका पाचिकायै पाचिकाभ्यां पाचिकाभ्यः। प्राचार्य प्राचार्यै प्राचार्याभ्यां प्राचार्याभ्यः। दरिद्रा दरिद्रायै दरिद्राभ्यां दरिद्राभ्यः। सेविका सेविकायै सेविकाभ्यां सेविकायै सेविकाभ्यः। महोदय चतुर्थी एक वचने यै यै आयै आकारांत शब्द स्त्रीलिंग इति स्त्रीलिंग शब्दानाम् अन्ते यै एक वचनस्य कार्यं चलति। के लिए हिंदी भाषा विभक्ति चतुर्थी विभक्ति यदा आगच्छति तो हिंदी भवति के लिए। बालिका के लिए, छात्रा के लिए, महिला के लिए, अध्यापिका के लिए, गायिका के लिए, नायिका के लिए, पाचिका के लिए इत्यादि। हाँ, जो लोग आए हुए हैं वो रुके हैं क्योंकि परीक्षा सन्निकट है। भगे नहीं तुरंत, कुछ लोग आके भग भी जाते हैं, भगे नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में है प्रतिदिन हमें। जननी शब्द चतुर्थी जनन्यै जननीभ्यां जनक। परंतु भेद क्या है कि वहाँ बालिका के बाद ज्यों का त्यों यही जुटा है और जननी के बाद जननी यही नहीं है। दीर्घ इकार विलुप्त है, अर्थात ई की मात्रा समाप्त करने के बाद यही जनन्यै जननी भ्याम। तो यहाँ ई की मात्रा मौजूद है, उपस्थित है। और यहाँ पे भ्य तो भ्याम भ्य द्विवचने बहुवचने भवति, एक वचने यही भवति। परंतु यदि बालिका अस्ति यदि महिला अस्ति तो महिला यही। जननी अस्ति माता तो जनन्यै। यदि माता वदामः तो मातायै न भवति, मातृ शब्दः अस्ति तो मात्रे नमः, पित्रे नमः, मात्रे ददाते। बालकः जनन्यै पुष्पगुच्छं ददाति, बालिका जननीभ्याम् आह्लादं ददाति। जननीभ्यः अधिकारी जननीभ्यः किं ददाति? पुष्पगुच्छं ददाति। पुष्पगुच्छं ददाति। जननीभ्यः किमपि वस्तु अस्ति वा? अधः नीचे
जननीभ्य दो माताओं के लिए, हाँ जननी बहुत सी माताओं के लिए। कौन सी वस्तु है हाथ में? किम वस्तु अस्ति? महोदय पुष्पगुच्छं प्रतीयते। हाँ पुष्पगुच्छम। चलत तो अत्र रूपम वदतु। राहुल तिवारी जी वदतु। जननी। जी आचार्य जी। हाँ पठत। जननी। हाँ जननी का तो आचार्य जी लिखा हुआ जनन्य जननीभ्याम जननीभ्या। हाँ उसी का भगिनी अनुसरण करें। भगिन्यै हाँ यो प्रयोग करना है आचार्य जी। नहीं रूपम वदतु। भगिनी भगिन्यै भगिनीभ्याम भगिनीभ्यः पुत्री पुत्रै पुत्रीभ्याम पुत्रीभ्यः देवी देव्यै देवीभ्याम देवीभ्यः तरुणी तरुण्यै तरुणीभ्याम तरुणीभ्यः युवती युवत्यै युवतीभ्याम युवतीभ्यः गृहिणी गृहिण्यै गृहिणीभ्याम गृहिणीभ्यः नारी नार्यै नारीभ्याम नारीभ्यः लेखिनी लेखन्यै लेखनीभ्याम लेखनीभ्यः सखी सख्यै सखीभ्याम सखीभ्यः। पठतो। चतुर्थी विभक्ति। बोला वदतु। बालिकाए बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः जनन्यै जनीभ्याम जनीभ्यः कस्यै काभ्याम काभ्यः तस्यै ताभ्याम ताभ्यः एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः भवत्यै भवतीभ्याम भवतीभ्यः। आपके लिए भवत्यै भवती स्त्रीलिंग भवती। तद शब्द सात एता रूपम चलति स्त्रीलिंगे। तो चतुर्थी एक वचन है तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। दुर्गा सप्तसत्याम श्री मार्कंडेय पुराण अंतर्गतम देव्या स्तुति। तो तस्यै नमः योगे चतुर्थी आगच्छति। नमः तस्यै संधिं कुर्मः तो विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। नमस्तस्यै 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 नमो नमः तस्यै देव्यै नमः दुर्गा देव्यै नमः दुर्गायै नमः सरस्वती सरस्वत्यै नमः लक्ष्मी लक्ष्म्यै नमः गौरी गौर्यै नमः। तो नमः योगे चतुर्थी रूपम चालयामः। प्राचार्या प्राचार्यायै नमः सखी सख्यै नमः। चलतु धेनु रूपम पठतु कविता। धेनु धेन्वे धेनुभ्याम धेनुभ्यः वधू वध्वे वधूभ्याम वधूभ्यः स्वस्र स्वस्रे स्वस्रभ्याम स्वस्रभ्यः किम कस्यै काभ्याम काभ्यः।
स्वश्री अर्थात बहिन भगिनी रूपम चलति स्वसा स्वसारौ स्वसारः तो स्वश्रे चतुर्थी भवति यथा मातृ शब्द से मात्रे नमः पितृ पित्रे नमः स्वश्री स्वश्रे नमः इत्यादि। अग्रे पठतु भूमिका वदतु। चतुर्थी विभक्ति युष्मद् त्वं युवां यूयं तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्य तुभ्य युवाभ्यां युष्मभ्य। तुभ्यं नमः अथवा नमः तुभ्यं तो नमस्तुभ्यं नमस्ते समान अर्थ भवति नमस्तुभ्यं। ते अपि चतुर्थी अस्ति तुभ्यं स्थाने ते अपि वक्तुं शक्नुमः। तु नमः धन ते नमस्ते नमः धन तुभ्यं नमस्तुभ्यं। तुभ्यं माता तुभ्यं किं दत्तवती। आचार्य जी नमः योगे चतुर्थी तो फिर नमः ते क्यों हो जाता है? ते तो बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन। एवमेव अत्र ज्ञातव्यं ते बहुवचनं भवति स तौ ते परन्तु पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे अपि भवति द्विवचने सा ते ताः। पुनः नपुंसकलिङ्गे भवति तत्ते तानि तो द्विवचने परन्तु अत्र अपि ते आगच्छति। अत्र आगच्छति तो तुभ्यं को हटाकर ते आगच्छति तो तुभ्यं ते भेदः न समानः। अतः नमः धन ते अर्थात चतुर्थी अस्ति ते षष्ठी अपि अस्ति तस्य स्थाने अपि अथवा अत्र किम् आगच्छति तव तव स्थाने अपि ते आगच्छति। तव तव तुम्हारा तो तव अथवा मम आगच्छति मम स्थाने मे आगच्छति मह्यम स्थाने मे आगच्छति तो रूप द्वयं भवति। मे नौ नः षष्ठी रूपम न न अर्थात अस्माकं। जितेन्द्र मिश्र जी आगतवान् अत्र तिष्ठन्तु। रूपं स्मरणे अस्ति ते कुत्र आगच्छति। नमो नमः। नमो नमः। तुभ्यं स्थाने ते आगच्छति अन्यत्र कुत्र कुत्र आगच्छति ते। आम तुभ्यं पर्यावाची ते तथैव युष्मत् शब्दस्य रूपं चालयतु। प्रथमा अस्ति त्वं युवां यूयं द्वितीया अस्ति त्वां युवां युष्मान् युष्मान् तृतीया अस्ति त्वया त्वया युष्माभिः चतुर्थी अस्ति अत्र लिखितं तुभ्यं युष्माभ्यं युष्मभ्यां युष्मभ्यां। पंचमी अस्ति युष्माभ्यां युष्मत् त्वत् त्वत् युष्माभ्यां युष्मत् युष्मत्। षष्ठी भवति तव युष्माकं सप्तमी भवति त्वयि युष्मासु। तो षष्ठी तव तव स्थाने अपि ते आगच्छति तुभ्यं स्थाने ते आगच्छति। द्वितीयायां किम् त्वां युवां युष्मान्। तर्हि तत्रापि युष्मान् स्थाने युष्मभ्यां चलेगा। युष्माकं ते तुभ्यं स्थाने ते इत्यादि जानीमः रूपद्वयं चलति तत्र। तो नमः योगे चतुर्थी भवति मह्यं
मह्यम स्थाने मे अपि भवति। सह नाववतु अत्र वदतु किमस्ति मन्त्रे सह नाववतु तो नौ सहनो नौ कस्यां विभक्तौ अस्ति सह नौ अवतु आवाम हो गया ना आचार्य जी, हम दोनों आवाम, आवाम की जगह नौ हो गया। हाँ माम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा वही तेजस्विना वधीतम अमस्तु माँ विदिशा वही। ओम शांति शांति शांति। तो अहम आवाम वयम मह्यम आवभ्याम अस्मभ्यम चतुर्थी रूपम, मेरे लिए अस्मभ्यम हम सभी के लिए। अत्र किं ददाति प्रधानाचार्य छात्रायै पुस्तकानि ददाति। शिक्षिकायाः पंचमी अत्र आगच्छति। तो शिक्षिकायाः पुस्तकानि स्वीकरोति। का स्वीकरोति? पुस्तकायाः स्वीकरोति। शिक्षिकायाः स्वीकरोति ना, आम शिक्षिका से महोदय। स्वीकार कर रही है लड़की। बालिका शिक्षिकायाः पुस्तकानि स्वीकरोति अथवा शिक्षिकायाः पुस्तकानि छात्रा स्वीकरोति। तो शिक्षिकायाः अर्थात शिक्षिका के हाथ से अलग हो रहा है। तो जहाँ से कोई वस्तु अलग हो रही है, जहाँ से हम ले रहे हैं, तो उसमें पंचमी, तत्र शिक्षिकायाः पंचमी। हाँ, पुरस्कार वितरण अस्ति, वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह। शिक्षिकाभ्याम, 2 शिक्षिकाएं, तो पुरस्कारं प्राप्नोति। छात्रः शिक्षिकाभ्याम पुरस्कारं प्राप्नोति अथवा स्वीकरोति। अत्र शिक्षिका किं भविष्यति? शिक्षिकाभ्यः, बहुत सी शिक्षिकाएं हैं, तो बहुत सी शिक्षिकाओं से प्राप्त कर रहे हैं क्या? पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षिकाभ्यः पुरस्कारं प्राप्नुवन्ति इत्यादि। पंचमी चलतु। रूपम कथम चलति? स्त्रीलिंगे आकारांत। हाँ, पठतु। पठामि पठामि। हाँ, पठतु। बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, महिलायाः महिलाभ्यां महिलाभ्यः, छात्रायाः छात्राभ्यां छात्राभ्यः, अध्यापिकायाः अध्यापिकाभ्याम् अध्यापिकाभ्यः, गायिकायाः गायिकाभ्यां गायिकाभ्यः, नायिकायाः नायिकाभ्यां नायिकाभ्यः, प्रियायाः प्रियाभ्यां प्रियाभ्यः, पाचिकायाः पाचिकाभ्यां पाचिकाभ्यः, लेखिकायाः लेखिकाभ्यां लेखिकाभ्यः। धन्यवादः। किमस्ति? पंचमी विभक्ति रूपाणि अत्र। तो अध्यापिकायाः स्वीकरोति मध्ये योजयतु कर्मपदम् यथा पूर्वम् आसीत् पुस्तकानि स्वीकरोति तथैव योजयतु। अध्यापिकायाः पुस्तकानि स्वीकरोति। और कुछ वाक्य इसमें बनाए। जितेंद्र जी, हाँ, उदाहरण ददातु। महोदय पुनः समझ में न आगच्छति, पुनः ठीक है। पूर्वतनं चित्रं पश्यतु। पूर्वतनं चित्रं किमर्थम् अस्ति अत्र पश्यतु। शिक्षिकायाः पुस्तकं स्वीकरोति। तो जिससे कोई वस्तु लेनी है उसमें पंचमी करनी है। भूमिका वदतु एक उदाहरण।
चलतु ज्योत्सना वदिष्यति वदतु। अहं बालिकायाः कन्दुकं स्वीकरोमि। सुंदरम। बालिकायाः यानी बालिका से गेंद को स्वीकार करेंगे, करते हैं इत्यादि। हाँ, और बताएं जितेंद्र जी बताएं। आं महोदय। अहं पाचिकायाः भोजनं स्वीकरोमि। उत्तम। और भी कोई वैसे वाक्य प्रयोग करे। अहम गुरोः ज्ञानं स्वीकरोमि। हाँ, सुंदरम। अहं जनन्याः माता से। मिष्ठान्नं स्वीकरोमि। तो अहं जनन्याः भोजनं स्वीकरोमि। भोजनं स्वीकरोमि। गायिकायाः गीतम स्वीकरोमि। नायिकायाः नायिका से क्या प्राप्त करेंगे। प्रियायाः पाचिकायाः इत्यादि। चलतु अत्र यत्र लेखनी अस्ति। तो लेखनी से मषि स्रवति। लेखनी मषि स्रवति। तो वाक्यं शुद्धं करोतु। लेखन्याः मषि स्रवति। लेखन्याः लेखनीभ्यः एवं रूपं चलति पंचमी। तो भूमिका वदतु। लेखनियों से मसी नहीं निकल रही है। भूमिका वदतु। सर्वती। लेखन्यो मसी न सर्वती। लेखन्य मसी न सर्वती। स्रवंती। तो मसी तो एक वचन। आम महोदय। सदा मषि कविता वदतु। आं महोदय। मसिकाभ्यां लेखन्याभ्यां मषि न स्रवति। दो लेखनियों से लेखनी मषि स्रवति। लेखन्यो श्रोतु रूपम स्मरतु। लेखनी शब्द से यथा नदी शब्द से रूपम अस्ति पंचमी। नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः लेखनीभ्यां लेखनीभ्यः लेखनीभ्यः मषि न स्रवन्ति। लेखनीभ्यः मषि न स्रवति। परंतु प्रथमे चित्रे लेखन्याः मषि स्रवति अस्ति। जड़ जी ये बोल सकते हैं माता पितुः बालकस्य विद्यालय शुल्काय धनं स्वीकरोति। माता पितुः एक वाक्यं। बालकस्य विद्यालय शुल्काय धनं स्वीकरोति। विद्यालयस्य शुल्काय धनं स्वीकरोति। कस्मात् स्वीकरोति। पितुः माता पितुः बालकस्य कृते धनं स्वीकरोति अथवा बालकस्य शुल्कस्य कृते। अस्तु। लेखन्याः मषि स्रवति। लेखनीभ्यां मषि न स्रवति। लेखनीभ्यः मषि न स्रवति। चलतु अत्र किमस्ति। जननी शब्दस्य रूपम् एवं चलति। शीघ्रं पठतु हेमन्ती। जननी जनन्याः जननीभ्यां भगिन्यः
भगिनीभ्यः पुत्री पुत्र्या पुत्रीभ्यां पुत्रीभ्यः लेखनी लेखन्याः लेखनीभ्यां लेखनीभ्यः देवी देव्याः देवीभ्यां देवीभ्यः तरुणी तरुण्याः तरुणीभ्यां तरुणीभ्यः नंदिनी नंदिन्याः नंदिनीभ्यां नंदिनीभ्यः युवती युवत्याः युवतीभ्यां युवतीभ्यः गृहिणी गृहिण्याः गृहिणीभ्यां गृहिणीभ्यः। धन्यवाद। पंचमी अत्र बालिका शब्दस्य अभय कुमार जी वदतु। बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः जनन्याः जननीभ्यां जननीभ्यः कस्याः काभ्यां काभ्यः एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः तस्याः तस्याभ्यां ताभ्यः भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः। भवती शब्द नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः की तरह से है, तो से आएगा, आप से, आप दोनों से, आप सभी से। तस्याः बालिकायाः पुस्तकम स्वीकरोतु, उस बालिका से पुस्तक स्वीकार करें। एतस्याः महिलायाः वस्त्रम स्वीकरोतु। कस्याः फलं स्वीकरिष्यति। जनन्याः दुग्धम स्वीकरोति। बालिकायाः किं स्वीकरोति। बालिकायाः पुस्तकं स्वीकरोति इत्यादि वाक्यं रचयामः स्वमनसापि। पाठः अधिकः अस्ति, अतः शीघ्रं चलतु। क्षत्री शानच प्रत्यय कार्यस्य निरन्तरतां बोधयन्ति। एते प्रत्ययाः निरन्तरतां कार्यस्य निरन्तरतां बोधयन्ति। क्षत्री प्रत्यय, क्षत्री प्रत्ययस्य त्रि ऋकार गच्छति, तत् व्यञ्जन भवति। पुनश्च श मध्ये षकारस्य लोपः, त अ आगच्छति, अत त अत अन्ते योजयामः। पठ धातु क्षत्री प्रत्यय पठत, पठधन अत, गमधन अत इत्यादि। रूपं चालयतु। पठत पठ, पठन पठन्तो पठन्तः पुल्लिङ्गे भवति, परन्तु अत्र द्वितीया रूपम् अस्ति। पठन्तं पठन्तौ पठतः। दृष्ट्वा पठतु। कः पठति बोल। हाँ वदतु ज्योत्सना। पठन्तं पठन्तौ पठतः पठन्तीं पठन्त्यौ पठन्तिः पठत पठति पठन्ति। सभी लोग 8 बजे वाली कक्षा में भी रहेंगे। जल्दी से पाठ्यक्रम आगे बढ़े, बहुत पीछे हैं हम लोग। तो पठन्तम पुल्लिंगे पठन्तम पठन्तौ पठतः। तो वाक्य प्रयोग अगर करना हो तो पठन्तम बालकम पश्यतु, पढ़ते हुए बालक को देखो। पठन्तीं बालिकां पश्यतु, पढ़ती हुई लड़की को देखो। पठत मित्रम पश्यतु, मित्रम शब्द नपुंसकलिंग का है, तो पठत आ जाएगा। पढ़ते हुए मित्र को देखो। पठन्त मित्राणि पश्यन्तु, तो ये विशेषण के तौर पर भी आएगा, यानी शत्रु प्रत्ययांत जो रूप बन रहे हैं वो सब रूप विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होंगे। पढ़ते हुए मित्रों को देखो, पढ़ती हुई लड़कियों को देखो। पठन्ति ही बालिकाः पश्यन्तु। पुनः पठतः बालकान् पश्यतु, बालकम बालकौ बालकान्। तो पठतः द्वितीया का बहुवचन, तो द्वितीया का बहुवचन बालकान्, तो पठतः बालकान् पश्यतु आह्वयतु।
कुछ लोग जब कम आएंगे तो कम समझ में आएगा, क्योंकि यह तो एक शनै शनै ज्ञान वर्धनम भवति। पहले न आवे तो घबरा भगना नहीं है, रुक के सुनना है। चलो ठीक है। सत्य प्रत्यांत तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्तौ त्रिश्लुंगेषु त्रिष्वचनेषु च रूपाणि यथा पठ धातु शत्रु प्रत्यय पठत भवति, परंतु रूपम चालयामः पुल्लिंगे तो पठन पठन्तौ पठन्तः पठन्तं पठतौ पठतः पठता पठद्भ्याम पठद्भिः। तो तृतीया रूपम अत्र चलति। पठता छात्रेण सह गच्छतु, पढ़ते हुए छात्र के साथ जाओ। पठता बालकेन सह वार्तां करोतु, पठन्त्या बालिकया पढ़ती हुई बालिका के साथ गच्छतु, पठन्त्या बालिकया सह गच्छतु, पठता मित्रेण सह वार्तां करोतु इत्यादि वाक्य रचना कुर्मः। चतुर्थी पठते बालकाय पुरस्कारम ददातु, पढ़ते हुए बालक को पुरस्कार दें। पठद्भ्यः छात्रेभ्यः किं ददातु, छात्रवृत्तिं ददातु। पठद्भ्यः छात्रेभ्यः सर्वकारः छात्रवृत्तिं ददाति, पढ़ते हुए छात्रों को देती है। पठन्त्यै छात्रायै लेखनीं ददातु, पठते पुत्राय पुस्तकानि ददातु, पठद्भ्यः छात्रेभ्यः मोदकानि ददातु। तो चतुर्थी चलति, दानार्थे चतुर्थी भवति। अत्र अस्ति द्वितीया लिखन्तं लिखन्तौ लिखतः। तो रूपम पठतु, क पठति दृष्ट्वा पठतु, संगीता कुमारी। हाँ पठतु। देख के बोले। और कोई पढ़े? पढ़े। मूल शब्दः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। लिखत लिखन्तं लिखन्तौ लिखतः। गच्छत गच्छन्तं गच्छन्तौ गच्छतः। पिबत पिबन्तं पिबन्तौ पिबन्तः। धावतौ पश्यतः। अत्र पठतो रमेशः वदतु हेमन्ती। रमेशः पठति। सुरेशः तं पश्यति। सुरेशः पठन्तं रमेशं पश्यति। तो दो वाक्य को एक वाक्य कैसे बनाते हैं? वाक्य द्वयम् आसीत् पूर्वं, पुनः एकस्मिन् वाक्ये भावः कथं संयुक्तः। सुरेशः पठन्तं रमेशं, रमेशं द्वितीया अस्ति तो पठन्तं आगच्छति, पढ़ते हुए।
द्वितीय वाक्यं वदतु। चोरः चोरः धावति, आरक्षकः तम् अनुधावति, आरक्षकः धावन्तं चोरम् अनुधावति। शिक्षकः पठन्तं छात्रं प्रेरयति, भ्रमन्तं बालकं तर्जयति, डांटता है। शिक्षक घूमते हुए बालक को डांटता है। तो भ्रमंतम, चिंतयंतम शिष्यम पृच्छति, शिक्षक सोचते हुए शिष्य से पूछ रहा है। शिक्षक वदन्तम्, अर्जुनम बोधयति, बोलते हुए अर्जुन से शिक्षकः क्रीडन्तं छात्रं वारयति, वारयति, रोकता है। लिखत स्त्रीलिंगे लिखन्तीं बालिकां, गच्छन्तीं बालिकां, पिबन्तीं बालिकां, धावन्तीं बालिकां, पश्यन्तीं बालिकां इत्यादि भवति। लिखन्ती ही बालिकाः, गच्छन्ती ही महिलाः, जाते हुई महिलाओं को, जलम पिबन्ती ही बालिकाः, धावन्ती ही बालिकाः, पश्यन्ती ही बालिकाः इत्यादि। तो स्त्रीलिंग। अत्र किं भवति? शिक्षकः पठन्तं छात्रं प्रेरयति। नहीं सही हुआ, क्योंकि छात्रा लिखा है स्त्रीलिंग, अतः पहले जो बताया गया है उसका अनुकरण करेंगे। पठन्तीं छात्रां प्रेरयति, पठन्तीं, भ्रमन्तीं, चिन्तयन्तीं। कविता वदतु। शिक्षिका पठन्तीं छात्रां प्रेरयति, शिक्षकः भ्रमन्तीं बालिकां तर्जयति, शिक्षिका चिन्तयन्तीं शिष्यां पृच्छति, शिक्षिका वदन्तीं सेविकाम् उपदिशति। तो अत्र किमस्ति? शत्री प्रत्यय विशेषण के रूप में आता है। कैसी छात्रा? तो पढ़ती हुई छात्रा, घूमती हुई बालिका, सोचती हुई शिष्या, बोलती हुई सेविका, खेलती हुई छात्रा को रोकता है, रोकती है। शिक्षिका खेलती हुई छात्रा को रोक रही है। यार जी, ये बोल सकते हैं श्री कृष्ण भ्रमता सुदर्शन चक्रेण शिशुपालम हंति। पुनः वदतु। रमता वासुदेवः भ्रमता चक्र सुदर्शन चक्रेण शिशुपालम हंति। सत्यम। तो भ्रमता चलता भवति। नृत्यत, अत्र किमस्ति? स्त्रीलिंग रूपम् अस्ति। नृत्यन्तीं नर्तकीं, चलन्तीं भगिनीं, पठन्तीं पुत्रीं। एवं वदतु। कविता वदतु। माता पठन्तीं पुत्रीं निर्दिशति, माता चलन्तीं भगिनीं प्रेरयति, माता नृत्यन्तीं नर्तकीम् आह्वयति, माता धावतीं मयूरीं पश्यति, माता लिखतीं बालिकां रक्षति, बोधयति। हाँ, यहाँ जल्दी जल्दी देखें, समय कम है। तो ये है नपुंसक लिंग में। यथा लिखते हुए मित्र को देखो, तो इसमें कैसे लिखत ही रह गया? इसलिए रह गया कि जगत शब्द का रूप हम जब चलाते हैं तो जगत जगती जगंती प्रथमा है, जगत जगती जगंती दूसरी बार भी बोलते हैं।
क्योंकि नपुंसकलिंग का नियम है कि प्रथमा और द्वितीया में एक ही चीज रहती है, एक वचन द्विवचन बहुवचन में। तो इसलिए द्वितीया का तो यहाँ है, परंतु प्रथमा जैसे लग रहा है। अत्र लिखत लिखती लिखंती लिखवा हुआ है, जगत जगती जगंती। अब वहां जब हम पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे? लिखंतौ लिखंतः, लिखंतम लिखंतौ लिखतः, या स्त्रीलिंग में लिखंती लिखंती लिखत्यौ लिखत्यः, तो अलग ढंग से रूप था। हाँ, सभी लोग 8 बजे वाली कक्षा में अब इस समय आएंगे। यहीं बंद कर रहे हैं इसको क्योंकि समय कम है। शांति मंत्रम वदामः। गुरुजी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।